तो सीइंग द एसेंशियल ऑफ अ प्रॉब्लम की समस्या क्या है, कहाँ पे बैक सपोर्ट लगाना है, कहाँ पे फ्रंट सपोर्ट लगाना है, क्या मिसिंग है, कैसे ऐड होगा, एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सीइंग द एसेंशियल, रीजनिंग एबिलिटी, दोनों डिपेंडेंट हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूं, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज बेस्ट अवेलेबल मीन्स को यूज करके, बेस्ट अवेलेबल जो भी आपके मीन्स हैं, आप पीजीटी में कर रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट अवेलेबल मीन्स, फट्टा है, बल्ली है, मे बी छोटी बल्ली है और रस्सी, इसको बेस्ट, यही आपके पास रिसोर्सेज और कुछ नहीं है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ बेस्ट अवेलेबल मीन्स फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। तो देखिए तीनों कितने लिंक्ड हैं। आप एक ओएलक्यू को अगर बिल्ड करते हैं, मान लीजिए आप रीजनिंग एबिलिटी को अपने बिल्ड कर रहे हैं, बहुत फेयर अमाउंट में आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी बिल्ड होगा, आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी बिल्ड होगा, आप लॉजिकल होंगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपका एआईजी भी बिल्ड होगा, एआईजी बिल्ड होगा तो आपको लाइवलीनेस बिल्ड होगा, लाइवलीनेस बिल्ड होगा तो सोशल एडेप्टेबिलिटी। बेसिकली यू विल फाइंड ऑल द ओएलक्यूज आर लिंक्ड टू ईच अदर, परंतु शेड अलग अलग है। आप किसी का प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अच्छा है बट ग्रास्प ही नहीं है, तो वो बंदा फिर कैसे सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस अच्छा है, प्रैक्टिकली ही कैन कोप विद प्रैक्टिकल सिचुएशंस, को समझ में आ जाता है इसको ऐसे करना है, बट समझ में आएगा तब तो सॉल्व कर सकता है, वो प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता है। तो ये सारी चीजें हैं। आप अगर एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिना ओएलक्यू के बिल्डअप की तैयारी नहीं कर सकते हैं। जो लोग भी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग भी एसएसबी में गए हैं, जो लोग कॉन्फ्रेंस आउट्स हुए हैं, स्क्रीन आउट्स हुए हैं, फाइंड व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ द प्रॉब्लम। मैं क्यों स्क्रीन आउट हो रहा हूँ बार 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 बार, मैं क्यों स्क्रीन आउट हो रहा हूँ, ढूंढेंगे तो पता चलेगा, हो सकता है आपका ओआईआर ही इशू है। क्योंकि अगर किसी का आपका गलती से ओआईआर 4 या 5 में चल रहा है, वेरी फेयर चांस कि यू विल नॉट बी स्क्रीन्ड इन। आप बहुत अच्छा नरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, स्टोरीज अच्छी है, बट ओआईआर ही आपका अच्छा नहीं है। तो आपको खुद से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी ये समस्या है, मैं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ या मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। ये जैसे ही प्रेशर दबाव बढ़ रहा है पीपीडीटी में, चुप हो जा रहा हूँ। चुप हो गए तो गए, जो डर गया वो घर गया, सिंपल सा हिसाब है। डर गए तो क्या मतलब है इसका, आप अगर डर गए, चुप हो गए पीपीडीटी में, कैसे समझेंगे हम आपको? हम तो यही सोचेंगे कि अंडर प्रेशर यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। So basically, when a assessor is looking at you and when he is making a final statement about you or making a final decision whether to recommend you, not recommend you, he is primarily doing it on the basis of OLQs. OLQ only is the criteria. There is no second, third, fourth way of recommending or not recommending. When I am talking about you